नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खास मुलाकात में जो खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, दुनिया उन्हें जानती है। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर GN राव सर, गुल्लापल्ली नागेश्वर राव सर, लेकिन हम इन्हें दी ग्रेटेस्ट बाय नेचर राव सर कहते हैं, क्योंकि उनके साथ जब आप मुलाकात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग स्टाइल को देखेंगे और उनकी उपलब्धियों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या वाकई में 80 साल की उम्र में भी इतनी एनर्जी हो सकती है। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने LV प्रसाद आई सेंटर स्थापित किया। आज वो दुनिया में नंबर 1 है। जो राजस्थान के अंदर आई बैंक संस्थान आप देखते हैं राजस्थान की, उसके वो संस्थापक हैं। मोहन फाउंडेशन जो कि अंग प्रत्यारोपण के लिए काम करते हैं, उनके वो ट्रस्टी हैं। और इसके अलावा 35 मिलियन से 40 मिलियन के आसपास लोगों को सेवाएं दे चुके हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए वो दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका में पढ़े, उसके बाद वापस भारत आकर देश की सेवा कर रहे हैं। जैन राव सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत सर, और शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि हम लोगों को और ज्यादा आपके बारे में बता सकें और आपके जरिए आंखों के बारे में समझा सकें। तो सर, पहला सवाल आपका, जब आपने इस दुनिया में आंखें खोली तो मां से कभी पूछा कि भाई मैंने जब आंखें खोली तो मैंने सबसे पहले क्या देखा? क्योंकि आज आपके जरिए जो आंखें सही की उससे लोग दुनिया देख रहे हैं, लेकिन आपने दुनिया में पहली बार क्या देखा, एहसास है कभी? कभी नहीं पूछा मेरे माँ को। लेकिन आपको क्या लगता है, आंखें नहीं तो दुनिया है क्या? बहुत मुश्किल होता है, अंधकार होता है दुनिया में, बहुत काम नहीं कर सके। तो इस अंधकार को मिटाने के लिए सर, आप जिस मुहिम पर निकले, फादर भी आई एक्सपर्ट थे, तो आप लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने ड्रीम को पूरा करते हुए आगे चल रहे हैं? मेरा पिताजी भी आंखों की डॉक्टर था। बिल्कुल। उनसे इंस्पिरेशन आया आंखों का स्पेशलिटी में जाने को। उसके बाद हम दिल्ली गए थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को, बिल्कुल, पोस्ट ग्रेजुएट करने को आंखों का शिक्षा में। उसके बाद अमेरिका गया था एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो सर, अमेरिका का खान पान पसंद नहीं आया, वहाँ का वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं आया, या देश की याद सता रही थी कि चलिए अपने देश के लिए कुछ करते हैं, कि आप 1986 में वापस आ गए? अमेरिका में सब कुछ अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पसंद है। उसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है। फिर भी मेरा सती माई सारे 11-12 साल वापस आने का वो डिसीजन नहीं बदल दिया। आपने LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की स्थापना की, अमेरिका से आने के 1 साल बाद ही इसको शुरू किया, तो क्या ये अमेरिका में ही सोच लिया था कि भाई ऐसा करना है, या ये सोच पहले से थी जब आप डॉक्टरी कर रहे थे कि भाई ये करना है? ये सब कुछ करने का कुछ आइडिया नहीं है उस वक्त। हम अमेरिका गया तो सिर्फ ट्रेनिंग लेने। ठीक है। अच्छी डॉक्टर बनो, बट ये द स्टार्ट ऑफ कमिंग बैक ऑलवेज देयर। तो सर, अमेरिका ने रोका नहीं कि राव साहब रुक जाइए? वो तो हमारा एसोसिएट किसी ने ट्राई किया था। ओके। हमको रुकने के, हमने डिसाइड किया था जरूर वापस आएंगे, इधर कुछ करेंगे। जो कुछ हमने देखा था उधर बड़ा सेंटर में, सोचा था हमारा देश में ऐसा क्यों नहीं होता। With that thought we came back, creating same standards academic eye center. तो सर, आपने तो ऐसा कर दिया कि पहले आप सोचते थे कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, और LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट को हम सिर्फ एशिया नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, आज की तारीख में वर्ल्ड में नंबर 1 मानते हैं। अब दुनिया कहती है कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता हमारे यहाँ। तो ये जो जर्नी रही पूरी आपकी 30-35 साल की, इसमें हर्डल्स क्या क्या रहे, और आज के तारीख में अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट्स क्या क्या रहे? हर्डल्स है, उस वक्त भी वही है, अभी भी वही है। 30 साल में कुछ नहीं बदला सर? वेल ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेस
हमारा देश में। ये प्रॉब्लम है ना सर, और क्यों है सर ये प्रॉब्लम? ट्रेंड और उनका हमारा वैल्यू से अलाइनमेंट होना चाहिए। बट सर हर साल तो हज़ारों डॉक्टर से निकलते हैं। हज़ारों डॉक्टर निकलते हैं, हज़ारों पैरामेडिकल निकलते हैं, बिल्कुल उनमें अलाइनमेंट नहीं। बहुत बहुत कमी है वो नंबर। तो फिर इसको कैसे ख़त्म किया जाए सर? इस वक्त तो बहुत मुश्किल लगता है। फ्रॉम दिल्ली से हैदराबाद तक, जयपुर तक, सारे स्टेट में कोशिश करना है। गवर्नमेंट कोशिश करना है, प्राइवेट सेक्टर कोशिश करना है, एनजीओस कोशिश करना है। सभी मिला के कुछ करने से होने का चांस है। अभी तो इस वक्त मुझे दिखता नहीं है ऐसा कोई प्लान है। तो सर अगर हमें इस देश में जीएन राव सर के रेप्लिका चाहिए, जो आप क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सबको भाई एक्सपर्टीज़ दी जाए ताकि सबको हैदराबाद ना आना पड़े, है ना, एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ना आना पड़े, वहाँ से अगर एक बार ट्रांसप्लांट हो गया तो अपनी ही सिटी के अंदर वो काम कर सकें, तो इसमें हम कितना आगे बढ़ पाएँ? इतना तो बहुत आगे बढ़ पाए। अभी सारे देश में हमारा ट्रेनिज बहुत ही एलुमनाई कहते हैं ना, सारे देश में है वो अपना रीजन में स्टैंडर्ड्स बदल दिया। उनका प्रैक्टिस अलग दिखता है कंपेयर टू अदर्स, सो वो हो गया। तो वो नंबर तो बहुत कमी है ना। Okay. इतना बड़ा देश है, ठीक बात है। 140 crores. We need lakhs of doctors. लैक्सो तो वो हमारे पास है नहीं क्या, या एक्सपर्ट नहीं है? दोनों में अंतर है सर? नंबर ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, दोनों में हमारा दोनों ही नहीं है हमारे पास। चलिए सर, क्योंकि लोग आपसे आंखों के बारे में समझना चाहते हैं, आइज़ के बारे में समझना चाहते हैं। आज के करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों की आंखें कम खराब हो रही हैं सर। हो सकता है मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव हो, बच्चों की आंखों में ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है अवेयरनेस, हमारा अवगाहन बढ़ा था, इसलिए एक दूसरा टेस्टिंग वगैरह करने का एडवांस हो गया हम, इसलिए बहुत सारे बच्चों में हम ये प्रॉब्लम, वी आर सीइंग दोस प्रॉब्लम। सर छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं? हाँ जी, नज़दीक में काम करते हैं ना हर वक्त, फ़ोन, स्क्रीन। ओके, तो इसको अगर हम फ्यूचरिस्टिक देखें तो कितना इम्पैक्ट इस पे आएगा सर? हर दिन सारे बच्चे मिनिमम 1 आवर बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके खेलना चाहिए। ओके, या सिर्फ 1 घंटा सर? सिंगापुर में, चाइना में ये कंपलसरी है स्कूल्स में, हम भी ये करना चाहिए। सर देखिए ना कितना दौर बदल गया। जब हम छोटे थे तब माँ कहती थी 1 घंटे कम से कम अंदर तो आ जा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि कम से कम 1 घंटे तो बच्चा बाहर चला जाए। हाँ जी, रिवर्स हो गया ना सारे। तो अभी सर अगर हम इंडिया की बात करें तो जो आई पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में बीते 10 साल 20 साल के अंदर 10 ईयर्स 20 ईयर्स में कितना इजाफा हुआ है, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कितने ज़्यादा रहे हैं? टोटल नंबर तो कमी नहीं हुआ, कम नहीं हुआ है, परसेंटेज कम हुआ है। ओके। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैटरैक्ट, ओके, मोतियाबिंद। ओके, वो अभी भी इतना ही है जितना पहले था। बट वी डू द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। कैटरैक्ट ऑपरेशन तो हम सबसे दुनिया में ज़्यादा करते हैं, 80 लाख, कर चुके 80 लाख कैटरैक्ट हर साल हम करते हैं हमारा देश में। ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। आप ये कह रहे हैं कि 80 लाख मोतियाबिंद का इलाज हर साल आप कर रहे हैं? हाँ जी, नॉट हम, भारत, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया, सारे देश ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। या और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए सर आप पायनियर हैं, आप दुनिया को लीड करते हैं। या तो इसमें क्या समस्या आती है, और अगर इससे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े उसके लिए कौन से इनिशियल स्टेज में उसको अगर हम चेक कर लें, हम डॉक्टर से मिल लें? क्योंकि एक प्रॉब्लम मैं और देखता हूँ सर, किसी की आंखों में दिक्कत होती है ना, वो सीधा चश्मे वाले के पास चला जाता है कि भाई साहब मेरी आंखें चेक कर लीजिए, और ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास वो बहुत देरी से पहुंचता है। क्या इसके भी साइड इफेक्ट आते हैं? हाँ जी, नेग्लेक्ट होने से जरूर आते हैं। आप ऐसा करना चाहिए, व्हेन एवर यू हैव प्रॉब्लम यू हैव टू सी समबडी। इवन चश्मा वाला भी वो सीखना चाहिए, कोई उसके पास जाते हैं वो डॉक्टर के रेफर करना चाहिए।
कुछ प्रॉब्लम देखने से. That way he can help eliminate the problem. Otherwise it will keep on increasing. With such massive population, numbers will keep increasing. So that is the problem. हमारा कैटरैक्ट है, हमारा और एक बिग प्रॉब्लम है नॉट हैविंग ग्लासेस. सिर्फ चश्मा नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अब ये रहे चश्मे का जो ग्लास है वो भी प्रॉब्लम है सर. वो कैसे सर? बिकॉज पीपल आर नॉट यूजिंग. चेकअप नहीं करवाते हैं, ग्लासेस नहीं पहनते. ग्लासेस नहीं पहनते हैं, ये भी एक बड़ा इशू है. तो सर आप मुझे ये बताइए ये प्रॉब्लम और मोतियाबिंद का प्रॉब्लम सॉल्व करने से 80% प्रॉब्लम सॉल्व होता है. मैं आपकी उम्र के आधे स्टेज पे हूँ सर, और मैं चश्मा वियर कर रहा हूँ पिछले 20 साल से. आप अभी भी चश्मा वियर नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ सर? नहीं, किसी को ऐसा होता है. ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट. आई वाज लकी, फॉर्चुनेट. I did not have the need for glasses. कहीं ऐसा तो नहीं कि सर आप ये प्रेशर झेल रहे हो कि भाई मैं तो आई एक्सपर्ट हूँ, दुनिया के नंबर 1 में हूँ, अगर मैंने ही चश्मा वियर किया तो फिर वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा. ऐसा तो नहीं है सर? No, I was lucky. I did not. तो कभी समस्या नहीं हुई सर आपको? No, for about 10-15 years नज़दीक का काम करने का चश्मा था. अभी कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाया, उसके बाद वो भी नीड नहीं थे, वो जरूरत भी नहीं है आजकल. सर थोड़ा सा फैमिली के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप 80 इयर्स के हैं और 80 इयर्स में आप इतने एक्टिव हैं, तो फैमिली कभी कहती नहीं है कि भाई आप अब रुक जाइए, आप हमारे साथ वक्त बिताइए? क्या ये आपके साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई वो कहते हैं कि आप घर रुकिए, आप कहते हैं कि नहीं मुझे देश के लिए काम करना है? वो मुझे छोड़ दिया, ये तो सुनेगा नहीं. सो छोड़ दिया मुझे. देश के लिए? न, देश के लिए नहीं, हम इंटरेस्ट चाहिए, कुछ कर सके तो करना चाहिए, जो कुछ हम कर सके. तो जयपुर के अंदर भी सर जो आई बैंक ऑफ राजस्थान है उसको आपने स्थापित यहाँ पर किया, तो ऐसे कितने स्टेट हैं जिनके अंदर आप ये कर चुके हैं? नो, हम तो बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं. 10-15 आई बैंक को ऐसा किया था. तो ये चार्जेबल है सर या नहीं? चार्जेबल सर्जरी या आई बैंक? जो आप कंसल्टेशन देते हैं? आई बैंक को कंसल्टेशन नहीं चार्ज, वी डोंट चार्ज. और सर अगर कोई एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने आता है और वो गरीब है, तो क्या वो वहां करा सकता है? जीरो चार्ज. गरीब लोगों को नो मेडिसिन एक्सपेंसिव? जीरो चार्ज. नो बेड एक्सपेंसिव? Nothing from the time they enter our campus until they leave. Zero. Including food. Including food? Yep. सब कुछ जीरो है सर? Yes, sir. तो हमने कितने ऐसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए हैं जिसमें हमने बिल्कुल जीरो किया है सर? 45 to 50% ट्रांसप्लांट हमने किया है, उसमें बिल्कुल जीरो चार्ज है. तो फिर ये खर्चा कैसे निकलता है सर? क्योंकि आपके पास वो हाईली एक्सपर्ट टीम होगी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. 55% पे करते हैं ना. You can manage with that. तो उनके लिए कोई कैटेगरी बनाई हुई है हमने? We have 3 categories. Okay. Middle class, professionals and executive cadre, Okay. and the very rich. And the very rich we charge a lot. Charge as much as a Bombay or Delhi doctor. Okay. And then the professionals and all the highest whatever is charged by practitioners in Hyderabad. Low middle class, whatever is the lowest fee in Hyderabad. 40 to 50% complete, no charge. और ये ऑल ओवर इंडिया से आते हैं सर? Yes, sir. गरीब जो है ऑल ओवर इंडिया से आते हैं. तो सर जीएन राव सर कितने ऑपरेशन पर डे आज भी करते हैं या मंथली? अब नहीं करते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट? मैं 20 साल के ज़्यादा 20 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ. अभी नहीं कर रहे हैं. तो आप कितनों को तैयार कर चुके हैं सर? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग में 500 लोग ट्रेनिंग हुआ था हमारे साथ. सर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपने इतना कुछ किया है, 2002 में पद्मश्री आपको मिला, उसके बाद ये जर्नी आगे बढ़ी या 2002 में ही रुक गई? 2002 2002 के अंदर आपको पद्मश्री मिला. हाँ जी.
उसके बाद पद्म भूषण विभूषण होता है सर। मुझे पता नहीं, उनको पूछना है आप, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? पद्मश्री के क्या बेनिफिट्स मिले सर? कुछ नहीं। सर मत बोलिए ऐसे। नहीं, क्या, नो बेनिफिट्स, एटलीस्ट आई डिडंट गेट एनी, आई डोंट नो इफ दे गिव एनी। नो बेनिफिट्स सर। इंटरनेशनली कौन कौन से अवार्ड सर आपको मिले हैं? क्योंकि WHO से आपको अवार्ड मिला है, अमेरिका से अवार्ड आपको मिला है। सबसे ज्यादा है हॉल ऑफ फेम ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, सबसे WHO से? नो अमेरिका से, Okay. या एकेडमी से, अमेरिकन एकेडमी से मिला, इंटरनेशनल एजेंसी से मिला, एकेडेमिया से, बहुत सारे संस्था से मिला था। एक सपना जो अभी भी अधूरा है आपका, एक ड्रीम जो आप पूरा करना चाहते हैं? हर आदमी को 50 किलोमीटर के अंदर आई केयर मिलना चाहिए, अत्युन्नत प्रमाण। 50 किलोमीटर, 50? Within 50 kilometers of everybody there should be high quality eye care available. क्या इस वक्त 50 किलोमीटर में भी हमारे पास एक अच्छा आई एक्सपर्ट नहीं है? क्या आप सोचा था कभी गांव का लोग का बारे में, गिरजन का बारे में? अच्छा, शायद हम सिटी में बैठे हैं इसलिए शायद ये सोच रहे हैं। हाँ, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। सारे देश में हर 50 किलोमीटर के अंदर अच्छी तरफ अत्युन्नत प्रमाण। बट सर अगर मैं गलत नहीं तो देखिए, हर गांव के अंदर एक CSC PSC होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं। हर 10, 15, 20 किलोमीटर में एक आई एक्सपर्ट होता है। आप ये मानते हैं कि वो वेल क्वालिफाइड नहीं है? आप ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड नहीं है ना, स्टैंडर्ड नहीं ये क्वालिटी, वो भी क्वालिटी आपको क्या नहीं, लगता है क्वालिटी नहीं है, सर्विस भी नहीं मिलता है। जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं उस स्पीड से आपको क्या लगता है कितने साल और लगेंगे इस सपने को पूरा होने में? हेल्थ केयर में हम आगे नहीं चल रहे। सर अब तो ये कहा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा। बिल्डिंग से क्या होता है? फैकल्टी कहाँ है? फैकल्टी नंबर कहाँ है? फैकल्टी का क्वालिटी कहाँ है? कभी गवर्नमेंट ने आपको बुलाया कि चलिए सजेस्ट कीजिए हमें कि हम क्या कर सकते हैं? कभी नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं, नेवर। They called me, but I gave my advice and it was never followed, so चलता है। अभी कभी कभी बुलाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता सर? इसके पीछे वजह क्या लगती है सर? क्योंकि देखिए, आपसे आई एक्सपर्ट के तौर पर मेरा बात करने से ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं आपके अनुभव को पब्लिक तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना वो देश के लिए कह रहे हैं। The biggest problem is not getting the right kind of advice to solve our problems. We just have a meeting, call people, चलता है, but not listening to the people who can really help and make a policy based on that. सर एक और प्रॉब्लम, मैं नहीं जानता कि आंखों से सीधी कनेक्ट है या नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर एक रिसर्च आई कि हर तीसरा व्यक्ति जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। इसके अलावा ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या इसका इम्पैक्ट भी आई पर आता है? या डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लाइकोमा, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं आँख में। और अगर हम इसको अगले 5 या 10 साल के आगे देखें फ्यूचर में, तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट इसका नजर आएगा? बहुत सारे लोग अंधत्व में जा सकते हैं, क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट, एडवांस्ड ट्रीटमेंट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, हम नहीं तैयार हो रहा है। तो हम ये मानकर चलें कि LV प्रसाद इंस्टीट्यूट पर प्रेशर बढ़ने वाला है। LV प्रसाद तो सारे देश का नहीं कर सकते हैं ना। ठीक बात। Everywhere in the country we have to have LV Prasads and LV Prasad plus kind of institutions. We need many such institutions, at least 100. कभी आपको ये एहसास होता है कि सर शायद मैं अमेरिका होता तो ज़्यादा अच्छा होता? कभी ऐसा सोचा? No, journey would have been different. I would have become a professor in a university, do a lot of research, teaching. I wouldn't have done this kind of work that what I am doing here. इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगा अपनी 80 साल के अनुभव में? बहुत सारे लोग को हम मदद दिया सका और सारे यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दिया, उनका करियर ट्रांसफॉर्म हुआ, बहुत ग्रेटिफाइंग है वो। सर फादर भी आपके क्योंकि आई एक्सपर्ट थे, तो आप खुद को उनसे बेहतर मानते हैं या लगता है कि उनके जैसा बन जाता तो और बेहतर होता? वो तो प्रैक्टिशनर था स्मॉल टाउन में गुंटूर। उनका ड्रीम डिफरेंट, मेरा ड्रीम डिफरेंट था। तो आप उनके ड्रीम को पूरा करें, अपने ड्रीम को पूरा करें?
उनका ड्रीम मेरे बारे में क्या है मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर यू वुड हैव बीन हैप्पी। अगर आपको घूमने का मौका मिले तो इंडिया में कहाँ घूमना चाहेंगे, क्या पसंद आता है, कौन सा प्लेस जहाँ बार बार जाना चाहते हैं? एवरीवेयर, देयर इज नो वन प्लेस। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। जयपुर कैसा लगा सर? जयपुर इज एक्सलेंट। फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में आके कैसा लगा सर? वेरी गुड, फील वेरी गुड। यू आर सच अ वंडरफुल गाय, यंग फेलो एंड वेरी वेलकमिंग। सर अब कुछ और सवाल मेरे आपसे। पहला सवाल, बच्चों को आंखों की समस्याएं ना हो, इससे हम उनको कैसे बचाएं? नो, जो भी आंखों में डिफरेंस देखते हो फौरन डॉक्टर को दिखाना है। नज़र कम हो, कोई आंख लाल हो तो हो, जो भी हो, आप एक वाइट स्पॉट ऐसा देखते हो फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्लासरूम में पढ़ने में मुश्किल है, ब्लैक बोर्ड देखने में मुश्किल हो तो सीधा डॉक्टर से मिले, चश्मे वाले की दुकान पर ना जाए। आंखों के डॉक्टर के पास जाना है। चश्मे वाले का दुकान बाद में होता है। हाँ, चश्मे वाले को दुकान से प्रॉब्लम ये है, ये तो चश्मा देते हैं, अंदर आंख में क्या है वो नहीं देखते हैं। लेकिन सब में सेम प्रॉब्लम है। नो नो, आई हैव सीन वेरी पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स, पावरफुल कॉर्पोरेट CEOs coming from different parts of the country to ours with advanced disease because they never got the eye tested properly in their entire life. Educated, rich, powerful. तो आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का। When you have a problem, you have to go and see somebody. Okay. लेकिन सर देखिए ना, अब मैं इंडिया में देख रहा हूँ कि 5 साल के बच्चे को भी चश्मा लगा हुआ है, 10 साल के बच्चे को भी, 18 साल के लड़के को भी, 40 साल के लड़के को भी, 60 साल के बुजुर्ग को भी। तो ये क्या मतलब, आप ये मानकर चलें कि सबकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है? या प्रेडिक्शन है 2050 को दुनिया में 50% को चश्मा का जरूरत होगा। और सर क्योंकि ब्लाइंडनेस कितनी है इंडिया के अंदर, मैं एक अलग सेगमेंट पर बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि चाहे मोहन फाउंडेशन जयपुर के अंदर हो या ऑल ओवर इंडिया भी, जो कैडिवर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें आईज भी एक बड़ा किरदार निभाती है। तो हम ट्रांसप्लांट की दिशा में कितने आगे बढ़े हैं? ज़्यादा नहीं, कार्नियल ट्रांसप्लांट में हम कुछ कर रहा है। हमारा ज़रूरत है साल में 1 से 2 लाख तक, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। फॉर द पास्ट 10 years वी आर स्टक एट 25 to 30,000। मतलब हम 25% के आसपास ही कैडिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोगों को एग्री कर पा रहे हैं। बैंकिंग आगे नहीं चल रहा है, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन आगे नहीं। रीज़न क्या है इसका? रीज़न क्या है? विलिंगनेस टू डू इट एट एवरी लेवल। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों से बात की इस बारे में, एक मिथ भी है कि भाई अगर आपने यहाँ आई दान कर दी, आंखें दान कर दी, तो अगले जन्म के अंदर। दैट्स अ मिथ। ये मिथ है ना सर? तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मिथ है सर। नो, वी शुड नॉट ब्लेम द पीपल। ओके। हमने देखा है हैदराबाद में हॉस्पिटल में ट्रेंड ग्रीफ काउंसलर को अपॉइंट करने से वो लोग जिन्होंने व्हेन दे डाई या फैमिली से बात करने, काउंसिल करने से 60% लोग दान करने के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो एग्री हो जाते हैं, एग्री करते हैं कि हम दान कर देंगे। हाँ जी, वो प्रोग्राम्स सारे देश में, इफ़ यू कैन स्टार्ट इन 500 मेजर हॉस्पिटल्स, वी विल नॉट हैव कार्नियल प्रॉब्लम इन द कंट्री। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम का इशू है, सोशल इशू नहीं है। नो, सेट अप 50 आई बैंक्स, ईच आई बैंक विद अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 1 crore। एंटायर कंट्री सिर्फ 50 करोड़ रुपया ओनली सर। सर नहीं, क्या? फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? उनको पूछिए, बहुत बार मीटिंग हुआ, बहुत बार हमने बताया। अब ये कह रहे हैं कि एक आई बैंक के सेटअप पे सिर्फ 1 CR का खर्चा आएगा। हाँ जी। और हमें सिर्फ 50 आई बैंक चाहिए ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी। अगर हम ये एस्टेब्लिश कर देते हैं तो इंडिया के अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट या जो है उसको हम खत्म कर सकते हैं। 500 हॉस्पिटल्स में एक ग्रीफ काउंसलर, ट्रेंड ग्रीफ काउंसलर जॉब दे के उनको रखना। वो जब भी कुछ डेथ हो तो वो फैमिली से वो बात करेंगे, वो काउंसलिंग करेंगे। बट ये हो तो रहा है सर, मैंने जयपुर में देखा है इसको। नो, हम हैदराबाद में शुरू किया था पहले,
3 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने आई डोनेट किया हुआ है सर? मेरा या इससे कुछ व्हेन यू डाई योर नेक्स्ट ऑफ कैन हैव टू एग्री, माय साइनिंग डजंट मीन एनीथिंग, इट ओनली गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, दैट्स ऑल। पीपल डाई, नेक्स्ट ऑफ कैन हैज टू गिव परमिशन। अंतिम सवाल सर आपसे, आई को अगर आप डिफाइन करना चाहें लाइफ के अंदर तो एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे, इन वन सेंटेंस? इट्स अ विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। थैंक यू सो मच जैन राव सर, क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल हैं और मैं घंटों आपसे बातचीत कर सकता हूं, क्योंकि आपका अनुभव इतना ज़्यादा है कि उस अनुभव को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं तो उनको काफ़ी हेल्प मिले। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपके ज़रिए लोगों को हम समझा सके कि भाई इन आँखों को संभाल कर रखिए, अगर आँख है तो ही आप दुनिया को देख पाएंगे, और इनको लेकर लापरवाही मत कीजिए। आप सोचिए 80 साल के जैन राव सर ये अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अगर आपको आंखों की समस्या है तो इधर उधर मत भागिए, मेडिकल स्टोर मत जाइए कि भाई एक आई ड्रॉप दे दीजिए, मैं ट्राई कर लेता हूं, मैं चश्मे वाले की दुकान पर चला जाता हूं, मैं ट्राई कर लेता हूं। आप आंखों के साथ ट्राई मत कीजिए, आप डॉक्टर्स को दिखाइए और प्रॉपर इलाज लीजिए, आप आंखों को बचा पाएंगे। और राव सर ने एक इंडियन जो सिस्टम है उसको लेकर भी बहुत गंभीरता से बात की है। देखिए उन्होंने बहुत सजेशन दिए हैं, ये सजेशन अगर गवर्नमेंट माने तो एक अलग तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो बहुत अच्छा और अच्छा हो सकता है अगर सजेशंस को माना जाए। राव सर एक बार बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।